ये क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 10 है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी मतलब 18 टू 19 ईयर्स ऑफ एज पे क्या क्या चेंज आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो फर्स्ट इंक्रीज इन हाइट, हाइट में बढ़ती है। चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज होती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ फीट एंड सेबेसियस ग्लैंड, ज़्यादा पसीने आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है हर लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, मतलब दिमाग का काम भी अच्छे से ज़्यादा कर पा सकता है 18-19 ईयर्स का बच्चा। एंड इमोशनल लेवल पे भी मैच्योर हो जाता है। तो प्यूबर्टी मतलब 18-19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंज होते हैं। पहला है इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम बोन ऑफ द आर्म एंड लेग्स इलांगेट एंड मेक ए पर्सन टॉल। जब 18-19 ईयर्स के बच्चे होते हैं तो उनकी जो बोन्स, आर्म्स की और लेग्स की जो बोन है उनमें भी बड़े चेंजेस आते हैं। उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी लंबाई बढ़ती है। तो ये फिर जब उनकी बोन्स बढ़ेंगी, बोन्स की लंबाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हाइट बढ़ेगी। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। शुरुआत में लड़कियाँ जल्दी बड़ी होती हैं। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। देखो ये काम शुरू होता है 11-12 साल की उम्र से। तो इनिशियली सबसे पहले लड़की ज़्यादा बढ़ती हैं, पर 18 ईयर्स के आसपास हो, 18-19 ईयर्स के आसपास होकर दोनों लोग जितनी हाइट बढ़नी उतनी बढ़ चुके होते हैं। मतलब लड़के लेट बढ़ना शुरू करते हैं, बट 18-19 ईयर्स तक दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट पहुँच जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ही चेंज होता है उनकी हाइट में, पर ज़्यादा चेंज होते हैं 15-16 से लेके 18 तक की एज में। तो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, इनिशियली ऐसा होता है, बट 18 ईयर्स तक दोनों अपनी अपनी हाइट को पहुँच चुके होते हैं। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। देखो कितने भी हाइट है उसकी मैक्सिमम, सब हर इंसान की मैक्सिमम हाइट अपनी अपनी अलग अलग है। ऐसा नहीं 18 ईयर तक सब 5 फुट 10 इंच के, 12 इंच के हो जाएंगे, 6 फुट के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हर एक की अपनी अपनी हाइट अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके जो जेनेटिक करेक्टर है उस पर डिपेंड करे उनकी हाइट कितनी होगी। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सेम सम फैमिली मेम्बर्स। मतलब फैमिली में जितना एवरेज हाइट है, जैसी हाइट है वैसी ही बच्चों में जाए, क्योंकि जेनेटिक करेक्टर के थ्रू हाइट भी जा रही है। मतलब जो 5 या जो 6-6 फीट की अगर फैमिली है तो उनके बच्चे ओबियसली 6-6 फीट के आसपास पहुँचेंगे। अगर कोई फैमिली 4 से 5 फीट तक है सब मेंबर, तो उनके बच्चों के 6 फीट पहुँचने के चांस कम है, क्योंकि ये जो जेनेटिक करेक्टर में है ये सिस्टम। मतलब किसी की जो मेच्योरिटी, मतलब 18-19 साल तक किसी की हाइट 5 फीट है और किसी की 5.5 और किसी की 6 फीट। तो ये डिपेंड कर रहा है उनके जेनेटिक करेक्टर पे। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स। हाइट डिपेंड किसके ऊपर करी? जीन्स के। जीन्स मतलब जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये जीन्स कहाँ से आए हैं? पेरेंट्स में। उनमें कहाँ से? उनके पेरेंट्स से। उनमें कहाँ से? उनके पेरेंट्स से। मतलब ये तो वो सिस्टम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा है। बट इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि खाना पीना उस टाइम पर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, तब सारी चीज़ें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए तो ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब ये भी एक फैक्टर है, बट यही ओनली फैक्टर नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। इस टाइम पे ठीक ठाक खाना खाना चाहिए, मतलब हेल्दी खाना ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, क्योंकि ये हेल्प करेगा बोन को बनाने में, नहीं तो बोन कमज़ोर हो जाएंगी, मसल्स को बनाने में, नहीं तो ऐसे रह जाओगे एकदम। एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए चाहिए नरिशमेंट, और नरिशमेंट मिलेगा हेल्दी फूड खाने से। तो जो 18-19 साल की जो एज है उसमें हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ग्रोथ हो सके बोन्स की और मसल्स की। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में जैसे बॉयज़ में ये बॉयज़ ने मस्कुलर टाइप ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो करती हैं मोर परमानेंटली देन गर्ल्स। गर्ल्स में उतना ग्रोथ नहीं होता मसल्स में जितना कि बॉयज़ में। जैसे कि बॉयज़ के शोल्डर हैं जनरली ब्रॉड हो जाते हैं, मतलब उनका ग्रोथ का फैक्टर ये है, उनके शोल्डर चौड़े हो जाएंगे, वो इस चेंज हो जाएगी प्यूबर्टी पे।
बच्चों की वॉइस अलग है, जब वो पहुँचते हैं 18-19 साल पे तो उनकी आवाज़ बदल जाती है। तो ये भी इसका एक फैक्टर है चेंजेस होने का, ये हार्मोन की वजह से सारा काम हो रहा है। एट प्यूबर्टी वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो, लैरिंग्स ग्रो करना हो जाता है शुरुआत। तो वॉइस का झुंड डेवलप करता है, लार्जर वॉइस, उनका जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा होता है। ये हम बाहर से भी देख सकते हैं, बट लड़कियों में ऐसा नहीं होता। जो गले में उनका होता है ना, एक गड्ढा टाइप पड़ जाता है, वो उनका वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, वो जनरली बड़ा होता है लड़कों में, तो उनकी वॉइस भी उसी हिसाब से होती है फिर अलग टाइप की। गर्ल्स में जो लैरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं होती, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है। लैरिंग्स का गर्ल्स में, बॉयज़ में उसका साइज़ बड़ा है। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। तो जनरली जो गर्ल्स की जो आवाज़ है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है और बॉयज़ की डीप होती है, डीप वॉइस। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी होता है क्या, स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कि एक्ने का आना तभी आते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रेशन ऑफ द स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीज, बढ़ जाता है उस टाइम पे, तो क्योंकि हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है ना, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं। तो मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स उसी टाइम पे होंगे, क्योंकि उस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ गया है तो बॉडी पे इन्फेक्शन होगा। तो ये हो जाएंगी चीज़ें। Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. Development of sex organs at puberty, male sex organ जैसे कि testis और penis develop होते हैं completely at the puberty. The testes also begin to produce sperm. टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है और ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स में ओवरी होता है, ओवरी से प्रोड्यूस होता है एग। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, जो एडोलिसेंस की जो उनकी जो एज है उसमें वो मेंटल भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी मैच्योर होना शुरुआत हो जाती है, मतलब वो रैशनल थिंकिंग करने लगते हैं। एडोलिसेंस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज, देखो सारे चेंज तो इसी एज में ज़्यादा होने हैं, एडोलिसेंस में ही, मतलब बच्चे से और आदमी बनने के बीच का जो रास्ता है ये छोटा है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चेंज इसी में होने हैं। कि इसमें पीरियड ऑफ चेंज है, इन पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, जो वे ऑफ थिंकिंग वो चेंज होता है। इट इज़ द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, इस उम्र में जो लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो ये चेंजेस हैं जो हो रहे हैं एडोलेसेंस, मतलब 18-19 साल के बच्चों में हो रहे हैं।